स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 की स्टडी करेंगे। वहां पर एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल और रेशनल नंबर। तो यहाँ पर पहले क्या है, रेशनल नंबर, क्लियर, और फिर उसके बाद में हमारे पास में इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। ध्यान से देखना, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज टू टाइप। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है हमारे पास में, दैट इज टर्मिनेटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग, क्लियर। और सेकंड है हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्लियर। वहीं पर जो इरेशनल नंबर है वो भी दो एक टाइप से, वो सिंगल टाइप से, और वो क्या है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्लियर। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रेशनल नंबर है वो दो टाइप से डिवाइड है, एक है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। वहीं पर जो इरेशनल नंबर है वो किस टाइप से है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्लियर। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के वो डिजिट एंड हो जाएगी। कैसे हम बोले यहाँ पर, जैसे 0.25, क्लियर। एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाकर के खत्म हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन, तो जो पर्टिकुलर डिजिट पे जाके खत्म हो जाएगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, क्लियर। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जो एग्जांपल है दैट इज 0.333। इसका मतलब यह है कि 0.3 के ऊपर बार है, और जब भी ये बार वाली डिजिट आ जाए या फिर बार बार रिपीटिंग वाली डिजिट आ जाए ये वाली, तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। वहीं पर अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 0.12, क्लियर। फिर उसके बाद में 120, फिर उसके बाद में 1200, फिर उसके बाद में 12000। तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है वो इस टाइप से आता है, क्लियर। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे को क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 36 डिवाइड बाय 100, क्लियर। अब जब 36 डिवाइड बाय 100 है, कितने जीरो है? 2 जीरो है। इसका मतलब जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा हमारा 0.36 पे, क्लियर। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये पर्टिकुलर जगह पे जाके एंड हुई या नहीं हुई? जब ये पर्टिकुलर जगह पर जाकर एंड हो गई, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? टर्मिनेटिंग का एग्जांपल, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर फर्स्ट का सेकंड, दैट इज 1/11। कितना है? 1/11। और जब 1/11 है, इसका यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा साइड में देते हैं इसको, जस्ट वेट, ओके। तो यहाँ पर इधर की तरफ डिवाइडेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 11, पॉइंट लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। 1 0 इंक्रीज हम कर सकते हैं, क्लियर। 1 0 हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा, तो फिर यहाँ पर सेकंड जीरो लानी पड़ेगी ना पड़ेगी। जब सेकंड जीरो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो मेरे को 1 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, क्लियर। तो यहाँ पर 11 9 99 माइनस किया, वापस से 1 आ गया, और फिर वापस से 1 0 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड जीरो जैसे ही आएगी, वैसे वापस 11 वापस जीरो लगाना पड़ेगा, और फिर 9 99। नहीं आया समझ में, वापस देख लेना। 1 0 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे सेकंड जीरो आई, यहाँ पर 1 0 लगानी पड़ेगी, और फिर वापस से 99, दैट इज 1 माइनस। तो यहाँ पर ये इस टाइप से चलेगा ही चलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर आया, जब मैंने इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किया 0.090909 एंड सो। क्या मतलब है इसका मतलब सीधा सा ये है कि 0.09, क्या 0.09 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 0.09 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और जो ये बार है ये शो करता है यहाँ पर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, और रिपीटिंग, क्लियर।
तो यहाँ पर जो 1/11 है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप से आया है, और वो एग्जांपल किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। दैट इज 4 and 1/8, 4 and 1/8। क्लियर। तो यहाँ पर जो 4 and 1/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 32, 32 और 1 33 डिवाइड बाय 8। क्लियर। तो 33 डिवाइड बाय 8, यहाँ पर जब मैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करता हूँ तो किस टाइप से आएगा, इधर की तरफ कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 33 और ये 8, 8 4 32। क्लियर। यहाँ कितना बचा, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज। क्लियर। तो 8 1 8 -2, फिर उसके बाद में 1 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 2 16, 4 आ गया, 0 लगा दिया, 1 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कितना आ गया, 8 5 40। क्लियर। तो यहाँ पर जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आया है वो आया 4.125। अब ये पर्टिकुलर एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग। नहीं आया समझ। क्लियर, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, दैट इज 3/13। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, 3/13। अब 3/13 के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से 13 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, किसमें, 3 के अंदर, दैट इज 3 यहाँ पर आ गया और 13 यहाँ पर आ गया, पॉइंट लगाया, 1 0 इंक्रीज करते। क्लियर। तो 13 2 26, 13 2 26 माइनस किया, कितना बचा, 4। क्लियर। अब 4 1 0 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 3 39। क्लियर। -1 1, अब इसके बाद वापस 0 आ गया, 1 0 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही सेकंड 0 आएगी यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 13 7 91। क्लियर। 13 7 91, और यहाँ पर कितना बचा, 9 बच गया। क्लियर। अब इस 9 के आगे वापस 0 लगाएंगे, और 13 6 कितना होता है, 78। कितना बचा, 1 2। क्लियर। अब ये 1 2 जो है वापस से 0 लगानी पड़ेगी, तो 13 8 13 9 कितना होता है, 117। कितना बचा, 3 और 0। क्लियर। 13 वापस से आ गया, 2 13 2 26, कितना बचा, 4। ये वापस से रिपीट हो जाएगा, 13 2 मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 0.230769, और फिर इसके ऊपर बार बार क्या लगेगा, रिपीटेशन लगेगा। अब मेरे को ये चीज बताओ कि जब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं तो ये आएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ या ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा था, इस वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज 2/11। कितना है, 2/11। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 2/11। अब यहाँ पर वापस से वही 11 को इधर की तरफ ट्रांसफर किया और 2 को यहाँ पर, एक पॉइंट तक तो कोई टेंशन नहीं है, 0 आ गया। क्लियर। 11 1 11, बचा कितना, 9। अब 9 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 11 8 88। क्लियर। 2, फिर वापस से 0 लगा देंगे यहाँ पर, 11 1 11, कितना बचा, 9 0। तो यहाँ पर वापस से 8, 11 8 88, मतलब यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है दैट इज 0.181818, इस टाइप से चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये 0.18 चल रहा है, इसका मतलब 0.18 के ऊपर क्या लग गया, बार, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखना। which is divided by 400, 329 which is divided by 400। अब मेरे को 400 का डिवाइड तो आता ही नहीं, 400 की टेबल नहीं आती, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा 329 इज इक्वल टू 4 into 100,
मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड करूंगा, फिर उसके बाद में 100 को देखेंगे। तो सबसे पहली बात 329 विच इज डिवाइड बाय 4, और जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ध्यान से देखना, मैंने नीचे डिवाइड में 100 और लगा रखा है, क्लियर। तो यहाँ पर 4 8 जा 32 माइनस ये तो कट गया, कितना बचा ओनली सिंपल ये वाला 9, ये वाला 9 आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 इंक्रीज, 4 2 जा 8, क्लियर, ये 2 बच गया और ये 0, कितना आ गया 82.25, 82.25 डिवाइड में क्या चल रहा था, 4 का तो डिवाइडेशन हो गया था, चल क्या रहा था 100 चल रहा था। अब जब ये 100 चल रहा है इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट होगा और ये बनेगा 0.8225, क्लियर। जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आया 329/400 का, दैट इज 8.8225, और ये जो है दैट इज हम बोल सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग, हाँ या ना, बहुत इजी, आराम से समझ में आ गया, क्लियर। मतलब जो एक फिक्स पर्टिकुलर एंड हो जाए वो होगा टर्मिनेटिंग, और इसका एंड नहीं हो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज यू नो दैट 1/7, you know that 1/7 is equals to 0.1214285 क्लियर, और इसके ऊपर लगा रखा है इसमें बार। अब यहाँ पर इसने बोला है कि जो 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं वो इस टाइप से आता है, क्लियर। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, क्या तुम 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या तुम 3/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, और क्या तुम 4/7 का कर सकते हो। इसी टाइप से 5/7 और 6/7, क्या तुम इन सभी के डेसिमल एक्सप्रेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे को 1/7 दे रखा है विदाउट एक्चुअली डिवाइड या फिर लॉन्ग डिवीजन, बिना हमारे को डिवाइड किए हुए सोल्व करना, क्लियर। तो यहाँ पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को यहाँ पर सोल्व करना है। अब ध्यान से देखना, इफ सो हाउ, अगर तुम कर सकते हो तो कैसे करोगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.7, 1/7 को जब मैंने डिवाइड किया या फिर मेरे को जो दे रखा है दैट इज इस टाइप से, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.12142857, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 डिवाइड बाय 7, हाँ या ना, 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2 और 7 की जगह 7, इसका मतलब 2 की जगह 2 और ये 1/7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 0.14285, क्लियर। यहां पर क्या आया, 2 की जगह 2 आया, 0.14285। अब जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, क्लियर, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, क्लियर। फिर उसके बाद 11 8 2 जा 16 और 1 17, 17 के बाद 1 2 2 जा 4 और 1 5, क्लियर, 2 2 जा 1 4 और 1 5, क्लियर। फिर उसके बाद में 14 और 28 कितना आ गया, ये यहाँ पर इसको जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये नंबर आ गया। अब मेरे को ये बताओ 2/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो इस टाइप से आएगा ही नहीं आएगा, क्लियर, बहुत इजी। यहाँ पर क्या होगा 3 × 1/7, और 3 × 1/7 का मतलब क्या है, 3 × 0.14285, क्लियर। अब वापस से भाई 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, क्लियर। 17 का 1, 8 3 जा 24 और 1 25, सॉरी 8 3 जा 21 और 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 25 का 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, क्लियर। फिर उसके बाद में 14 3 जा 42, नहीं आया समझ में, क्लियर, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर वापस से वही 4 × 1/7, इसी टाइप से ये वाला 5 × 1/7, और इसी टाइप से 6 × 1/7। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा 4 × 0.14285, इधर की तरफ 5 × 0.14285, इधर की तरफ बात करूं तो 6 × 0.14285, और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा हम इसको आराम से प्रिडिक्ट
कर सकते हैं कि भाई जो इसका 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन ये है, 3/7 का ये है, 4/7 का ये आएगा, 5/7 का ये आएगा और 6/7 का ये आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे को डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिखना है वेयर P अपॉन Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। हमारे को इसको लिखना है P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये हमारे को कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर 0.66 को हम क्या लिखते हैं? 0.66666, हाँ या ना? और इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट एज्यूम दिस नंबर इज x। लेट एज्यूम दिस नंबर इज x। तो ये वाला नंबर क्या हो गया? x हो गया। इसका मतलब 0.6666 एंड सो ऑन, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 10। कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 से। जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये हो गया 10x, हाँ या ना? 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिजिट क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। क्लियर? अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x की जगह 10x, 6 प्लस 0.666। भाई मैंने इसको क्या किया? सेपरेट कर दिया। ये कंप्लीट डिजिट यहाँ पर आ गई और ये पॉइंट वाली डिजिट ये रही। क्लियर? और जैसे ये पॉइंट वाली डिजिट यहाँ पर आई, इसका मतलब ये नंबर हमने अभी भी क्या माना है? ये नंबर हमने x माना है। तो यहाँ पर 10x की जगह 10x इक्वल टू 6 प्लस x। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? 10x की जगह 10x इक्वल टू 6 प्लस x। अब ये जो x है ये इधर तरफ शिफ्ट होगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। क्लियर? और जब 10x माइनस x करेंगे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9x। कितना बचेगा? 9x। और जब 9x किया तो यहाँ पर कितना आ गया? 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/9। और ये जो 6/9 है दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 2/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0.66 के ऊपर जो बार था इसका P अपॉन Q फॉर्म जो आया है दैट इज 2/3। क्लियर? बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। और 3 के सेकंड में क्या दे रखा है? 0.47 के ऊपर बार। केवल और केवल 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। ध्यान देने वाली बात यही। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 0.47 और 7 के ऊपर ही बार है, ना कि 4 के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करना है हमारे को P अपन Q की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो वापस से वही एक बार इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लॉन्ग कर देते हैं 0.7777, हाँ या ना? इस टाइप से चलेगा। क्लियर? तो लेट एज्यूम दिस नंबर इज x। ये जो नंबर है वो क्या है? x है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0.4777 एंड 7। क्लियर? अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? और जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया दैट इज द 100x, हाँ या ना? 100x इज इक्वल टू दैट इज 47। दो डिजिट शिफ्ट हो गए, 0.7777। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। क्लियर? और इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को वापस से अगेन मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इसी इक्वेशन को। वापस से इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया 10x। कितना आ गया? 10x इज इक्वल टू 0. में एक डिजिट शिफ्ट होगी तो यहां पर आएगा 4.777 एंड 7, हाँ या ना?
क्लियर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही। इक्वेशन 3 देते हैं इसको, इक्वेशन 2 इसको दे दिया और इक्वेशन 3 इसको दे दिया। इक्वेशन 2 कौन सी है, 100x माइनस समथिंग कुछ ना कुछ और 10x इक्वल्स टू 47.4.777। क्लियर, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। क्लियर, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100x, ध्यान से देखना, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777। क्लियर, और यहां पर जब मैं 47.777 में से 4.77 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां पर बचा है 43। क्लियर, 43 बचेगा नहीं बचेगा, कैसे बचा, ध्यान से देखना। यहां पर इस जगह पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर तो माइनस तो होना है और माइनस कैसे होगा, माइनस 4.777 एंड कंप्लीट। यहां पर तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर इस जगह से कंप्लीट, ये वाली तो होगी 0 पॉइंट, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बच गया 43। भाई 47 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 43.000। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 90x, कितना आ गया 90x इज इक्वल टू 43। तो x की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 43 डिवाइड बाय 90। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से देख लेना। 0.47 ओनली 7 के ऊपर बार है और इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज 43/90। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 0.001 के ऊपर बार। अब 0.001 के ऊपर बार है और इसको P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिखना। क्लियर, तो वापस से वही इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख देते हैं, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। इस टाइप से चलेगा, नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, अब इसको लेट एज्यूम दिस नंबर इज x, लेट एज्यूम दिस नंबर इज x। ये नंबर क्या है हमारे पास में, x है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 किससे, 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000, किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। और जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर आता है 1000x इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी डिजिट शिफ्ट हो गई 1.001 001। हाँ या ना, क्लियर। अब यहाँ पर दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। व्हेन वी सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू दैट इज 1.001 001 001। क्लियर, और यहां पर ये चल रहा है पॉइंट माइनस करके 001 001 001। ये तो सेपरेट हो गया, ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, ये 0 ये 0 ये 0 0 ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ क्या बचा 1। इतने 0 लिखने में कोई टेंशन नहीं है, हम केवल एक सिंगल 0 लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि बाद में कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर 1000x में से एक x गया सिंगल x, तो यहाँ बचेगा 99x इज इक्वल टू 1.0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/999। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.001 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया दैट इज x/199। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखना। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.9999 इसको लिखना है। तो वापस से वही, लेट एज्यूम द नंबर इज x, लेट एज्यूम द नंबर इज x, क्लियर। और ये जो नंबर हमने x किया दैट इज x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन, क्लियर। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 10x इज इक्वल टू, एक डिजिट शिफ्ट होगा पॉइंट, तो 9.9999 एंड सो ऑन, हाँ या ना, क्लियर। वापस से वही, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा, दैट इज 10x माइनस x, 10x में से सिंगल x गया इज इक्वल टू 9.9999, क्लियर। और इसके ऊपर जो माइनस लगेगा वो किस लगेगा, 0.9999, ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट होगी या नहीं होगी, ये वाली, क्लियर। अब ये 9 9 9 में से 9 गया, 0 9 में से 9 9 में से 9 9 में से 9 क्या बचेगा, सिंगल 9 बचेगा। तो 10x माइनस x, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, क्लियर। तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9, और ये कितना आ गया 1। 0.999 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया दैट इज 1। सरप्राइज नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करूं 0.9999 वो आगे जाकर के क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिजिट है ये 0.99। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट में लेने की भी कोशिश करूंगा तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन से जो नॉर्मल वैल्यूज आई है या P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर आई है दैट इज 1 आ सकती है। यस, वी आर सरप्राइज्ड बाय गेटिंग दिस आंसर, क्लियर। हमारे को केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि हमें पता है ये जो नंबर है ये नंबर 0.99, अगर मैं इसकी रिपीटेशन दूंगा और इसको जब मैं अप्रोक्सीमेशन में जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। 1/17 को यहाँ पर डिवाइड करके लिखना है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर का रिपीटेशन होगा, मैक्सिमम नंबर कितने नंबर का रिपीटेशन होगा, क्लियर। भाई इसने बोला है यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बताना, क्लियर। इतनी सी बात है डेसिमल एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखना डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इसका थोड़ा बड़ा आएगा, दिमाग से करना है बिल्कुल, और एक छोटी सी जल्दबाजी नहीं करनी, क्लियर। 0 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद में एक 0 और लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब फिर उसके बाद में 17 5 जा 85, 17 5 जा कितना आ गया, 85, क्लियर। तो यहाँ पर 85 माइनस किया, कितना बचेगा, 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब वापस से वही, एक 0 तक तो मैं उतार सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर 17 8 जा कितना होता है, 136, 17 8 जा कितना होता है, 136, क्लियर। माइनस किया, कितना बचेगा, 40, हाँ या ना, क्लियर। अब 40 का मतलब क्या है, वापस से भाई 480, और 17 8 जा वापस से कितना आ गया, 8 जा, और 8 जा पे कितना आ रहा है, 136, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4, और 4 के ऊपर वापस क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। एक 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 2 जा 34, 17 2 जा कितना आ गया, 34, माइनस किया कितना आ गया, 6, माइनस किया कितना आया, 6, और ये 6 के ऊपर यहाँ पर वापस से एक 0 लगा दिया। 17 3 जा 51, हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बचा, 9, 9 बच गया, नहीं बच गया, और 9 के ऊपर वापस से लगाया दैट इज 17 0 इंक्रीज कर दी, 17 5 जा 90 85,
कितना बचेगा 5 बचेगा, ही नहीं बचेगा। क्लियर। और फिर वापस से एक 0 इंक्रीज की और यहाँ पर आ गया 17 2 जा, 17 2 जा कितना आ गया 34, और 34 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 160। क्लियर। 160 और 160 में वापस किया दैट इज 17 9 जा, और 17 9 जा कितना आता है 153, 153 बच गया। यहाँ पर रेस्ट में कितना बचा 7, रिमाइंडर में कितना बचा है 7, और वापस से 7 को वापस किया तो ये 0, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, और ये जो 2 बच रहा है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2। ठीक है भाई, 70 में से 68 गया कितना बचा 2, और 2 के वापस 0 लगाया। क्लियर। 17 1 जा कितना बचा 30, 17 1 जा 70। क्लियर। ध्यान से देखना 17 1 जा 17 कितना बचेगा 3। अब 3 का क्या करना पड़ेगा वापस से भाई 3 0, 17 1 जा 17 1 जा 17। क्लियर। कितना बचा 130। अब वापस से भाई 130 का वापस से करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर 130 का 17 6 जा 17, दैट इज 17 1 जा 17, 17 5 जा 17 6 जा 17 7 जा 17 7 जा कितना आया 119। क्लियर। कितना बचेगा 11, और 11 के बाद में 0 लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो 17 6 जा 102, 17 6 जा कितना आ गया 102, और 102 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 8। अब 8 को वापस से करेंगे, 8 के आगे 0 लगा दिया, 17 2 जा 17 3 जा 17 4 जा 17 4 जा कितना आ गया 68, 17 4 जा 68। कितना बचा यहाँ पर बच गया 12, कितना बच गया 12। वापस से लिख रहा हूँ, अब की बार इधर लिखेंगे इसको थोड़ा सा एक बार वापस से करके वापस लिखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ इसी चीज को, काफी बड़ा डिवाइडेशन है, लगभग 1 पेज के अंदर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 17 4 जा 0 आ गया, इधर कितना आ गया था यहाँ पर 17 1 जा माइनस दैट इज ओके 17 1 जा 17, और 17 के बाद में कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 के बाद में यहाँ पर एक 0 लिखा था, और 17 वापस से अगेन 1 जा माइनस किया कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास में दैट इज 13 130, और 17 7 जा 119, कितना लिखा था 17 7 जा 119। क्लियर। और यहाँ बच रहा है मेरे पास में 11, कितना बच रहा है 11 110, और 17 6 जा 102। यहाँ तक मैं आराम से कर चुका था, और ये भी आ गया मेरे पास में 8 और 0, और मैंने लिखा था 17 4 जा 68, 17 4 जा कितना लिखा था 68, और यहाँ पर आ गया था मेरे पास में दैट इज 120, और यहाँ पर मैंने एक बार वापस किया 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। क्लियर। कितना बचा 1, और यहाँ पर 1 को डिवाइडेशन नहीं जाएगा तो वापस से 0 लगानी पड़ेगी, और 0 लगाने के बाद में एक 0 से काम 2 0। क्लियर। तो यहाँ पर वापस से वही दैट इज 17 5 जा 85, नहीं आया समझ में, 17 5 जा 85। इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना 1/17 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। क्लियर है। अभी तक जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है वो इस टाइप से लिखा है, अब मेरे को डेसिमल एक्सप्रेशन से काम है तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया 1/17 का वो क्या आया ध्यान से देखना, 1/17 इज इक्वल टू 0.05888235294117647, फिर वापस से 05। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा बार लगेगा। नहीं आया समझ, ध्यान से देखना 1/17 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से आएगा, और जो 1/17 का डेसिमल एक्सप्रेशन ये है इसको हम बोल सकते हैं भाई ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बार बार रिपीट हो रही है, और कितने डिजिट रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारी डिजिट रिपीट हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया वो इस टाइप से आया 1/17। सबसे बड़ा शायद लॉन्गेस्ट डिवीजन, लॉन्गेस्ट जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो शायद इसी का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, look at the several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integers
विद नो कॉमन फैक्टर या फिर अदर देन 1, क्लियर, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। फिर उसके बाद में कैन यू गेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमारे को क्या बोल रहा है, हमारे को बोल रहा है कि एग्जाम्पल लिखने हैं, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल, और वो सारे सारे किसके होने चाहिए, वो सारे सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है दैट इज 2/5, क्लियर। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है दैट इज 3/4, क्लियर। और एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है दैट इज 5/20, नो 5/20 तो इजी हो जाएगा, दैट इज 6/20। कितना लिख दिया, 6/20। ये सारे के सारे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है या फिर और भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसका यहाँ पर पॉइंट्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.4, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर आ गया 3, दैट इज 0.47 जा, इसके बाद में 2 बचेगा 75, क्लियर। अगर मैं बात करूँ इसकी कैलकुलेशन की तो यहाँ पर 20 और 20.0, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दैट इज 20 डिवाइड बाय 6, तो पॉइंट इंक्रीज 0.23, ओके, सही, क्लियर। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया वो 0.3 की फॉर्म के अंदर आया। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है, तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाके एंड हो रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं 2/5 या 3/4 या फिर 6/20, इसके अंदर एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है कि जो इनके Q की वैल्यू है, जो इनके Q की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट क्या है, जो इनकी Q की वैल्यू है या तो वो 2 की फॉर्म के अंदर है, आइदर वो या तो 2 की फॉर्म के अंदर है या फिर वो 5 के फॉर्म के अंदर है या फिर वो बोथ। समझ में आ रहा है? बोथ का मतलब क्या है, 2 and 5। नहीं आया समझ? मैंने बोला इसके Q की वैल्यू देखना, इसकी Q की वैल्यू क्या है, इसके Q की वैल्यू है 2 और इसके Q की वैल्यू कितनी है 4, इसकी Q की वैल्यू कितनी है 20, इसके Q की वैल्यू मतलब 5, क्लियर, इसकी Q की वैल्यू 2 into 2 और इसकी Q की वैल्यू क्या है, इसकी Q की वैल्यू है 2 into 2 into 5, क्लियर। मैंने बोला कि अगर Q 2 या 5 या फिर दोनों, इनके अलावा ये आता है, पहली बात तो 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों आ जाता है, तो उस जगह पर जो भी डेसिमल एक्सपेंशन करने बैठेंगे वो टर्मिनेटिंग ही होगा। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा तीसरी अदर डिजिट आ जाती है, तीसरी अदर डिजिट मतलब 3, 4, 3, 3, 7, 9, 11 कुछ भी आ जाता है, तो वहां पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, अगर Q की वैल्यू 2, 5 या फिर दोनों की फॉर्म के अंदर, 2 भी चलेगा 5 भी चलेगा और दोनों भी चलेंगे, अगर इनकी फॉर्म के अंदर है तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये वाला जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा अदर डिजिट अवेलेबल है तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो होगा, ये वाला जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होगा, क्लियर। और ये वाला जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये वाला होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नहीं आया समझ में? तो हम Q की वैल्यू से केवल ये गेस कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन which are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मैंने आपको बताया था लास्ट स्टार्टिंग के अंदर कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के जो एग्जांपल है वो किस में आएंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के जो एग्जांपल है वो इर्रेशनल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? इर्रेशनल के अंदर आएंगे। यहां तक मैं आपको बता चुका था। और जो इर्रेशनल नंबर है वो कौन कौन से हमारे पास में, हम एग्जांपल ले सकते हैं कौन कौन से, ध्यान से देखना। 0.10 स्टार्टिंग में 10 लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, फिर उसके बाद में 1000 लिख दिया और फिर उसके बाद में 10,000 लिख दिया और फिर इस टाइप से सो ऑन कर दिया, क्लियर। यहाँ पर मैं और भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 0.140,
क्लियर, 140 और यहाँ पर लिख दिया 1400 14000, हाँ है ना। अब 0 के ऊपर ही कंडीशन नहीं लग रही, यहाँ पर मैं और भी लिखता हूँ, जैसे 0.14, क्लियर, यहाँ पर लिख दिया 114, यहाँ पर लिख दिया 1114, कितनी बार 1114, क्लियर, और फिर उसके बाद में दैट इज 3 बार आएगा, फिर उसके बाद में 11114। ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ 1 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 1 कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ 1 कितनी बार है, 4 बार। इसी टाइप से कंटिन्यू चलता चलेगा, क्लियर। और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। एक बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना जो इरेशनल नंबर का है वो पाई है, हमेशा पूछा जाता है पाई इज इरेशनल और इरेशनल। जो पाई है अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो वो होगी इरेशनल, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट्स में नॉर्मली क्या लिखते हैं, दैट इज 22 डिवाइड बाय 7, और ये 22 डिवाइड बाय 7 जैसे हम लिख देंगे इसको, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जो पाई है या फिर जो 0.314 समथिंग कुछ ना कुछ है, ये वैल्यू क्या होगी, वो होगी दैट इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। और ये जो वैल्यू है दैट इज इरेशनल, और यहाँ पर होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। तो पाई की वैल्यू जस्ट अप्रोक्स 22 डिवाइड बाय 7 होती है, फिक्स वैल्यू नहीं है, मैंने बोला अप्रोक्स होती है, क्लियर। तो अप्रोक्स का मतलब क्या है, लगभग आंसर होती है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। किस किस के बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7 एंड 9/11 के बीच में लिखना है यहाँ पर। तो पहली बात और ये सेकंड, ध्यान से देखना, यहाँ पर 5/7 है और यहाँ पर क्या है 9/11। तो सबसे पहली बात इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ पर दैट इज 0 इंक्रीज, तो पॉइंट लगा दिया, 7 5 जा 7, 7 जा 49, कितना बचा 1, 7 एक 0 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 1 जा 7 जा 3, क्लियर। अब यहाँ पर 1 0, 7 4 जा 28 माइनस 2 0, क्लियर, और 17 2 जा, सो 7 2 जा दैट इज 14 माइनस 6, यहाँ तक ये 0 आ गया और ये 5 आ गया, दैट इज 7 8, 7 8 जा 56, कितना आ गया 56, कितना बचा 4, वापस से किया तो 7 0, 7 5 जा 35 माइनस 5 0, वापस से वही चीज रिपीट होगी नहीं होगी, मतलब 0.74714285, ये किसका है 5/7 का। इसी टाइप से 9/11, और 9/11 के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 को इधर और 9 को इधर, एक पॉइंट लगा दिया, 0 इंक्रीज कर दिया, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 माइनस 2 और 0, 11 1 जा 11 माइनस 9 और 0, वापस से वही 11 8 जा 88, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना बचेगा दैट इज 2, और वापस से वही दैट इज 1 11 9 और 0, तो यहाँ पर 18 18 18 चलता जाएगा। तो 5/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया है वो आया है हमारे पास में 5/7 का, ध्यान से देखना क्या आया है 0.714285, ये 5/7 का है। और 9/11 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया वो आया हमारे पास में 0.818181, क्लियर। और हमारे को इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो पहला जो इरेशनल नंबर हमें लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, इनके बीच में लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इरेशनल नंबर होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट इरेशनल नंबर जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इनके बीच में होगा, और इनके बीच में 71 से 81 के बीच में लिखना है। तो मैंने क्या किया 0.740, कितना लिखा 740, और फिर उसके बाद में 7400, फिर उसके बाद में 74000, फिर उसके बाद में 7440, क्लियर। ये इस टाइप से लिखते चलेंगे। ये फर्स्ट डेसिमल एक्सप्रेशन है। सेकंड डेसिमल एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहाँ पर 0.751, कितना लिखा 751, अगली बार लिख रहा हूँ 7511, अगली बार लिखा 75111, इस टाइप से कंटिन्यू चला।
यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ 7 5 1 1 1 आ गया। क्लियर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने डिजिट एज्यूम करनी है, और डिजिट एज्यूम करने के अंदर यहाँ पर लिखा मैंने 0.762 7622 76222 और 76222। क्लियर। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया है वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बस नंबर ये जो है इनके बीच में होना चाहिए। तो ऑफिशियली बात है 71 और 81 के बीच में क्या है, 74 है। 71 और 81 के बीच में क्या है, 75 है। और 71 और 81 के बीच में क्या है, 76 है। क्लियर। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया वो इस टाइप से आएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से लिखना। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें बताने हैं कि ये जो नंबर्स है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो √23 है ये पहली बात रेशनल है या इरेशनल है। ऑफिशियली बात है ये क्या है, ये है इरेशनल। क्या है, इरेशनल। हाँ या ना, पता कैसे चला कि इरेशनल। अंडर रूट वाली जितनी भी टर्म्स आएगी सारी की सारी क्या है, इरेशनल है। और जब ये इरेशनल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इसका मैं डेसिमल एक्सप्रेशन करने जाऊंगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग और फिर इसके बाद में नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसका, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का, क्योंकि ये सारे सारे क्या है, इरेशनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, और सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज √2 to 5। कितना लिखा हुआ है, √2 to 5। और मुझे पता है 2 to 5 का रूट आराम से। क्लियर। कितना होता है, 15। और जो 15 आ चुका है तो रूट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर। क्लियर। और जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से नंबर्स के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर, और वैसे भी देखा जाए तो रेशनल नंबर के दो टाइप के होते हैं, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर वैसे हम लिख सकते हैं दैट इज टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज 0.3796 0.3796। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो नंबर है ये पर्टिकुलर डिजिट पे जाके एंड हुआ या नहीं हुआ। जब ये पर्टिकुलर डिजिट पे एंड हो गया तो ये वाला जो एग्जांपल है ये होगा, किसका होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग का। किसका एग्जांपल होगा, टर्मिनेटिंग का। हाँ या ना। और जब ये टर्मिनेटिंग का है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दैट इज रेशनल। हाँ या ना। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाके एंड हो गया तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और जब ये टर्मिनेटिंग है तो वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, दैट इज 7.478478 इस टाइप से चल रहा है। 478 और 478 पे बात, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये पहली बात क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर, रिपीटिंग का। किसका, रिपीटिंग। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज 0.10। काफी बार लिख चुका हूँ इस एग्जाम्पल को, 0.10 00 1 000 140। ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑफिशियली बात है जब मैं इतनी बार लिख चुका हूँ, दैट इज इरेशनल का। किसका एग्जाम्पल है, इरेशनल का। हाँ है ना। और ये जब इरेशनल है तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, और डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर ये पॉइंट्स के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं आया समझ में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इरेशनल का एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं।